नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पीएम मोदी बोले, आजादी के लड़ाई में संत भी जुटे, आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं हुई है जैसे होना चाहिए। वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सदगुरु सदाफल महाराज को नमन किया और आजादी में उनकी भूमिका का वर्णन करते हुए कहा कि कई संत भी आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे थे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई है जैसे कि जानी चाहिए थी। मंदिर परिसर में ही आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहाँ जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाता है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। योगी सरकार का रिकॉर्ड मुक्त अनाज बांटने में डबल डोज देने वाला पहला राज्य बना यूपी। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की डबल डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश में अब तक का यह सबसे बड़ा मुफ्त राशन वितरण अभियान है। इस योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। यह योजना गरीब मजदूर और किसानों के लिए बड़ा सहारा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वाले हो जाए सावधान, गति सीमा में किया बदलाव। यमुना एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वाले वाहन मालिक सावधान हो जाए। एक्सप्रेसवे पर बुधवार को गति सीमा के प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। बढ़ते हादसों को रोकथाम के लिए यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसके लिए जेपी इंफ्राटेक को आदेश दिए गए हैं। आगामी 2 महीने तक यमुना एक्सप्रेस पर नहीं निर्धारित गति सीमा से वाहन चलाने की अनुमति होगी। भाजपा शासित राज्यों के सीएम को मोदी का संदेश, विकास के काशी मॉडल को अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 घंटे के अंदर दूसरी बार भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की मैराथन बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कामकाज का लेखा जोखा रखा और विकास का प्लान भी बताया। बनारस रेल इंजन कारखाना में 4 घंटे तक बैठक चली। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और उसे अपने यहाँ अपनाएं, अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। काशी और अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। पुराने शहरों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए लोगों की सुविधाओं के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर फोकस करें। इससे पहले सोमवार की रात भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों की 4 घंटे तक बैठक ली थी। नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मेरठ में धरने पर बैठे किसान की मौत पर हंगामा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे एक युवा किसान की मौत से आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया। 100 को बीच रास्ते पर रखकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि शताब्दी नगर सेक्टर 4B में भारतीय किसान यूनियन का नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजे की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से धरना जारी है। बताया गया है कि कंचनपुर घोपला गांव निवासी 27 वर्षीय किसान राहुल सोमवार रात अपने पिता कृष्णपाल चौधरी के साथ धरने पर बैठा था कि तड़के किसी समय ठंड लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई। अखिलेश यादव का तंज, बनारस में सीएम योगी ने पीएम के साथ गंगा में क्यों नहीं लगाई डुबकी। एक और जहां वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव एक के बाद एक सवाल दागते रहे। जौनपुर में विजय संकल्प रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने समझदार हैं। उन्होंने मां गंगा में डुबकी नहीं लगाई। वह जानते हैं मां गंगा और यमुना नदी का पानी गंदा हो चुका है। यदि चंबल नदी का पानी नदी में नहीं मिलता तो डुबकी लगाने लायक भी नहीं होता। आज जौनपुर में गोमती की क्या स्थिति है आपसे छुपा नहीं है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा, दिव्य हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, अब भव्य होगा कुंभ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भव्य हुआ। ऐसे ही प्रयागराज में वर्ष 2025 का महाकुंभ मेला भी दिव्य और भव्य होगा। परिषद अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रयागराज आए महंत रविंद्र पुरी महामंत्री महंत राजेंद्र दास ने सभी अखाड़े के साधु संतों के साथ त्रिवेणी पूजन, हनुमान मंदिर और
अलोप शंकरी मंदिर में दर्शन पूजन किया। पीएम पर दिए बयान पर अखिलेश की सफाई, बोले मोदी योगी का समय अब चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर बयान देने वाले चौतरफा गिरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सफाई दी। अखिलेश ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। मेरा आशा यूपी सरकार के खात्मे से था। यूपी में योगी और मोदी का समय अब चला गया। अखिलेश के ताजा रुख को उनका बैकफुट पर जाना माना जा रहा है। अखिलेश ने यह भी कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन वोट के लिए अपना धर्म नहीं बेचता हूं। प्रयागराज से मेरठ होते हुए एनसीआर से जुड़ेगा। 23,000 किसानों से खरीदी 54% जमीन। पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी को एक सूत्र में पिरोने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से जुड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जब भूमि खरीदी जा रही थी उस समय पूरे देश में कोरोना की लहर पीक पर थी। इसके बावजूद महज एक साल में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 83,000 किसानों से 94% भूमि खरीद ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे व परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं। राज्य सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की लागत से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की स्वीकृति पिछले साल 26 नवंबर को दी थी। परियोजना के लिए करीब 7,386 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। मुर्गी फार्म में दंपति की मौत की गुत्थी उलझी, पुलिस करा रही है चुज्जों की जांच। जाने क्या है मामला। महाराजगंज के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर कोर्ट में शनिवार की सुबह पोल्ट्री फार्म में हुई दंपति की मौत अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अस्पष्ट है, इसलिए बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है। पुलिस अब मौत के अन्य पहलुओं पर ध्यान देते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है।